ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्रीवत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सूतवाच पृथ्यतं कलपदं परिणताखिलोदय मंदजाहस्य वैकुंठयो मोहयत्रियं मया। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य, इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह श्री भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्धजीव भी उनकी योग शक्ति में मोहित होते रहते हैं, लेकिन श्री भगवान के भक्त श्री भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और श्री भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है, श्रीमती कुंती ने श्री भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सभी भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण श्री भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों न किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे बालक के तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर माया शब्द कुंती देवी पर श्री भगवान की कृपा के भाव में प्रयोग हुआ है। तम इति उपन्मत्रं परिवस्य गजासहं स्त्रियांच स्वपुरं यशस्वं प्रेरणं राज्ञा निवारिता। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने स्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें याचना की। तात्पर्य, जब श्री भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिन तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसके आगे श्री भगवान विवश हो गए थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। व्यास अधं ईश्वरः इहं यज्ञया कृष्णे अद्भुत कर्मणा प्रबोधितः अपि इत्यास्य न अबुध्यते शुचा अर्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण
के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सकते। तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और संपूर्ण विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक प्रकार से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराजा युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने हेतु यह सामूहिक वध मन को भयंकर दुख करने वाला था। अतएव श्री व्यासदेव जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों के समक्ष से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराजा युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है, लेकिन इस विषय में न तो श्री व्यासदेव और न ही भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी विवेचना यह है कि श्री भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा श्री व्यासदेव दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि श्री भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यासदेव तथा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्म देव से उपदेश ग्रहण करे, जो श्री भगवान के एक और महान भक्त थे। श्री भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्म देव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस प्रकार वह शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही थे, लेकिन क्षत्रिय जन अत्यंत कठोर होते हैं। अतएव उन्होंने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त श्री भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाएं, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि श्री भगवान से भी बढ़कर थे। अहं राजा धर्मसुता चिंतायन् सुहृदयं वधं प्रकृतेन आत्मानां विप्रे स्नेह मोह वशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अधिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी
मनुष्यों की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य, यदि ऐसी उपेक्षा नहीं थी तो महाराजा युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे। लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, लगता था समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार से जानता है कि जीवन तो शरीर है न मन, अपितु वह जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बांधा हुआ है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को भौतिक शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराजा युधिष्ठिर को पता था, लेकिन श्री भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्मदेव उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अहो पश्यत अज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मानं प्राक्यास्य एव दुष्ये बह्य में अश्विनी हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हैं। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से भरा है। यह शरीर जो अत्यंत परोपकार के लिए होता, उसने अनेकानेक अक्षैनिक सेनाओं का वध कर दिया है। तात्पर्य, 29,870 रथों, 29,870 हाथियों, 9,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यूह अक्षैनिक कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराजा युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बैठाने हेतु लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा श्रृंगलों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे, इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। बाल द्विज सुहत मित्र पितृ भातृ गुरु दुहाना में स्याह निरते मोक्ष ही अपि वर्ष अयुत्या। मैं अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पाप के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं।
यह सब निर्दोष प्राणी है और समस्त परिस्थिति में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराजा युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, बुजुर्ग तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। नैनो न एनो राजा प्रजा भृतु धर्म युद्धे वध द्विषाम इति में न तु बुद्ध्या कल्पते ससनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य, महाराजा युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने आप को बड़ा बनने हेतु हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। स्त्रीणाम मत हत बधूनाम द्रोहं यग अशो इह उत्थिता कर्म भी गृह में धियम ना अहम मैं कल्पहा वयोपेहृतम। मैं स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मूल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य, गृह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसी भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय अनजाने में भी भौतिकवादी कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेद में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि इन यज्ञों को करने से ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका समन हजारों अश्वमेध यज्ञों से नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। श्रीमद् भागवत गीता
9, 27, 28 में इसका विवरण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का यह युद्ध परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतएव पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे श्री भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। यथा पंगेन पंगरंभा सूर्या व सुराकृतम भूत अत्याम तथा एवं एकाम न यज्ञ मारुष्टम अरितिं। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य ने बतलाया कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ आदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दिखावे के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराजा युधिष्ठिर कलयुग में संपन्न यज्ञ करने के संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संतुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करने के प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ने के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा श्री भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक काम श्री भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराजा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्रीमद् गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।